ये काम होना ना हमारे नगर सेवक को, ये मुद्दे पे रख के वोट करेंगे ना हम। 5-6 महीने से तो ज्यादा बहुत तकलीफ है, नीचे वालों को तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। ये जो रोड है ना, सबसे बड़ा ये रोड का मसला है। सबसे मसला क्या है, इस पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाती और पानी तो नल आए जो भी भरा रहता और बारिश होती तो भी पानी भरा रहता। मतलब कि यहाँ पे कम से कम नाव तो होना जरूरी है। नाव डाल दी तो कम से कम लोग पास हो जाते हैं इसके अंदर से, तो नाव भी नहीं है उसके अंदर। यहाँ पर कचरों की गाड़ियाँ भी नहीं आती, वहाँ पर खड़े रहते डेयरी के पास में, वहाँ पर जाकर हमको डालना पड़ता। मालूम रिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे हमारा कचरा भी वैसे पड़े रहता। नल की परेशानी है, नल के बेटे आते उसके बाद में झाड़ने वाले के ऊपर तक झाड़ते, नीचे आते नहीं। क्यों नहीं आते झाड़ने वाले? जो चीज खोदी गई वो चीज कभी बनती नहीं, ये ऐसा है। और एक गली नहीं, यहाँ 34 गली की कबर, ये पूरी कबर बनी हुई है। पीने का पानी जो है ना, उसमें छंबर का पानी मिल के आ जाता। कारपोरेशन वाले कभी आएंगे ना, वो कभी वो देखेंगे तो पानी, वो खुद अपने घर का, हमारे घर का पानी नहीं पिएंगे, लेकिन हमको पीना पड़ता है मजबूरन। बाजीपुर में ऐसी 10-15 गलियां है, उसके अंदर ऐसा मसला है। बाकी कुछ गलियां का काम हो गया है। घर टैक्स, नल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, वो वसूल करने को बरोबर आते हो, नल में कुट्टा ठोक के चल जाते, हमारा टैक्स बाकी रहा तो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्क। दोस्तों, किसी भी शहर का विकास ना तो किसी मुख्यमंत्री के भरोसे हो सकता है और ना किसी प्रधानमंत्री के भरोसे। शहर में पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट और सेहत से जुड़े मसलों के लिए सीधे महानगर पालिका और हमारे नगर सेवक जिम्मेदार होते हैं। बहुत जल्द महानगर पालिका के चुनाव की तारीखें भी सामने आ सकती है। इसी को देखते हुए आज हम आए हैं जनता के बीच में, ये जानने के लिए कि इस बार उनके मुद्दे क्या है, उनकी समस्याएं क्या है और पिछले 9 सालों में उनके नगर सेवक ने क्या काम किए हैं और क्या काम अभी तक महानगर पालिका की तरफ से पेंडिंग है। तो चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो जनता के दिल में क्या है। इलेक्शन आने वाले अपने पास, तो क्या समस्याएं है, क्या मुद्दे हैं ये वार्ड के, बाईजीपुरे के दोनों वार्ड मिलाकर अगर देखें? सबसे पहली बात तो यहाँ पर बाईजीपुरे के अंदर जो नल का मसला है, पहले सबसे पहले मसला नल का। जब भी नल आते हैं ना, तो सबसे पहले ड्रेनेज का पानी आता है, जो कि कभी कारपोरेशन वाले कभी आएंगे ना, वो कभी वो देखेंगे तो पानी, वो खुद अपने घर का, हमारे घर का पानी नहीं पिएंगे वो, लेकिन हमको पीना पड़ता है मजबूरन। ये हालात है मतलब यहाँ के बाजीपुरे के। सबसे पहले वो मसला हल होना चाहिए कि ड्रेनेज का पानी आता कहाँ से है। वो मसला कई सालों से चालू है, ऐसा नहीं कि आज का है, कई सालों का मसला है। प्लस दूसरी बात ड्रेनेज लाइन जब देखो, जब ये जो अभी जो फिलहाल में है ड्रेनेज लाइन, ये सब शॉर्ट है, मतलब छोटी है, जबकि बड़ी होना चाहिए वो। क्योंकि अभी जैसे सबके काम वगैरह हो रहा है, सब घरों के काम हो जा रहे हैं, जो 2 थे वहाँ के 8 लोग रह रहे हैं, तो ड्रेनेज का मसला तो आने वाला है, लेकिन वो लोग उसको भी हल नहीं कर पा रहे। तो हमारे मसला ये है कि ये ड्रेनेज का मसला भी हल होना चाहिए। प्लस रोडों का मसला आज कई सालों से, कई साल हो गए, जाके देख लो आप, स्टार्ट जो 20-21 नंबर गली है, वहाँ पर कभी भी सूखा नहीं मिलेगा आपको, कंटिन्यू पानी है वहाँ पर। जब भी नल आएगा वहाँ पानी ही पानी जमा रहेगा। ये जो आप बता रहे हैं ये बुनियादी मसाइल है, तो क्या वजह है कि अभी तक इतने सालों से ये हल नहीं कर पा रहे? सबसे पहली बात देखा जाए तो यहाँ पर देखो, ऐसा नाम तो नहीं बताते हम किसी का, क्या भाई कोई क्या है, जो भी मतलब जो भी नगर सेवक आते हैं ना, तो भाई उन्होंने अपनी ईमानदारी से काम करना, करप्ट नहीं होना बस। अभी लेकिन अब आवाम जाग गई, अब आवाम ऐसे आदमी को लाएगी जो करप्ट नहीं है, और ऐसे आदमी को डिसाइड करके इंशाल्लाह लाएगी, जरूर लाएगी आपको। ये मैं नौशाद खान बात कर रहा हूँ। ये जो रोड है ना, सबसे बड़ा ये रोड का मसला है। सबसे मसला क्या है, इस पे ट्रैफिक ज्यादा हो जाती और पानी तो नल आए जो भी भरा रहता और बारिश होती तो भी पानी भरा रहता। मतलब कि यहाँ पे कम से कम नाव तो होना जरूरी है। नाव डाल दी तो कम से कम लोग पास हो जाते हैं इसके अंदर से, तो नाव भी नहीं है उसके अंदर, तो नाव भी इसमें होना चाहिए रोड पे। और दूसरी बात, जो नल है ना, 8-10 दिन नहीं, 10 से 12 दिन नल आने को लगा रहा है, और वो फिर उसमें ड्रेनेज का पानी आ रहा, आधा घंटा तो यूं नल छोड़ना पड़ रहा हो, तो आदमी भरेंगे कब? 2 घंटे 3 घंटे नल आ रहा। तो ये मसला फिर ड्रेनेज का काम है, ये है मतलब कि इंसान ने काम करना तो उठ दिए जाती है। अंदर मोहल्ले की गलियों में भी क्या ये देख लो, ये सब ये कबर की जैसी चट्टा बने हुआ है, जो चीज खोदी गई वो चीज कभी बनती नहीं, ये ऐसा है। और एक गली नहीं, यहाँ 34 गली की कबर, ये पूरी कबर बनी हुई है, मतलब कि शुरू से आखिरी तक के पूरा वही चीज बने हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ धंधे नहीं। पिछले 9 सालों में महानगर पालिका ने ध्यान नहीं दी। 9 साल से नहीं, उससे ज्यादा बोले तो भी चलता। क्या सारी गली खराब है, सारी रोड, ये तो गड्ढे यहाँ पे, कोई ना मतलब कि कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ रूल्स कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये कैसा है, कम से कम कुछ सुधार होना है यहाँ पे। अब नाम बदल रहा, नाम बदलने थोड़ी कुछ होता क्या,
काम सही होना चाहिए। नाम क्या बड़े संभाजी नगर रख ये दिए। जो मुद्दे आप बता रहे हैं इसमें क्या आम लोगों के अंदर अवेयरनेस है ये चीजों को लेके कि भाई ये चीजें होना हमको तो वोट करेंगे। नहीं, हम गली में रहते, ये तकलीफ सबको है, सबका वही रोना है, वो सबका वही रोना है। नाम बदल लेने से शहर थोड़ी बदल जाना, शहर बदलो, नाम थोड़ी बदलने से कोई मसला ही नहीं ना। संभाजी नगर हो गया, क्या फायदे का है? रोड तो वही है, लोग तो वही है, लोग बदलो। ये 2 साल से 1 साल मतलब 5-6 महीने से तो ज्यादा बहुत तकलीफ है। नीचे वालों को तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा और मतलब वो नल भी कब तक लेंगे हम, दूसरे लोग देते भी नहीं ना पानी। इतनी परेशानी हो रही पानी की, बस नहीं हाथ नहीं। हाँ, डेनिस की भी वो पानी जाता नहीं, उसका उबलता पानी कम आता, खराब आता, क्या मतलब? खराब नहीं आता, अच्छा आता पानी, मगर नीचे वालों को पानी नहीं आ रहा, नलों में पानी नहीं आ रहा। क्या मसला है क्या नहीं, कुछ समझ 2 घंटे के बाद बराबर आ रहा पानी। 2 घंटे तक पानी नहीं आता, फिर पानी पुरता हमको पीने पुरता पानी मिला, बस पीने पुरता मिलता। वापरने का तो 2 लोगों से लेना पड़ता हमको, बोरों का। इतनी परेशानी हो रही है हमको। यहाँ पर कचरों की गाड़ियां भी नहीं आती, वहाँ पर खड़े रहते डेयरी के पास में, वहाँ पर जाकर हमको डालना पड़ता। मालूम रिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे हमारा कचरा भी वैसे पड़े रहता। और क्या क्या समस्या लगती और नल को पानी हमारे आखिरी में ही आता, तो हमारा पानी तो पीने का भरता भी नहीं, पीने का भरा तो फिर वापरने का नहीं भरता, इससे उससे नलिया लेके हमको भरना पड़ता। है? ये सब चीजों की शिकायत आपने करे कोई लोगों से? नहीं करे थे हम, लेकिन वो लोग सुनते और चले जाते, कोई कुछ उसके ऊपर तो एक्शन नहीं लेते। क्या ये सारी चीजें जो है ये दिमाग में रख के लोग वोट करेंगे या सब दिमाग में रखकर ही वोट करेंगे फिर। गली में रोड का बहुत प्रॉब्लम है। ये रोड की हालत आप देख रहे कैसी है, बच्चों को खेलने करने कुछ नल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ड्रेनेज लाइन की भी। इतना गंदा पानी हमेशा आते रहता है, बच्चे खेलते करते उनको खेलने की सौकत। हमारी 11 नंबर गली, ये 3 प्रॉब्लम जैसा मतलब तीनों भी जरूरी है ना। चंबर लाइन भी ठीक होना, दुरुस्त होना, और पानी की तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। और ये रोड का भी थोड़ा बहुत काम होगा तो अच्छा हो जाएंगे। नल की परेशानी है, नल के बेटम आते, उसके बाद में झाड़ने वाले ये ऊपर तक झाड़ते, नीचे आते नहीं। क्यों नहीं आते झाड़ने वाले? आने को ना, आधा इधर झाड़ दे 100 रुपए की, रोड खुला पड़ा हुआ है। लाइट कभी भी आती, अरे हमारा ही जिम्मेदार जो है यहाँ के वो कुछ काम किए 9 सालों में? जिम्मेदार तो बहुत काम करते बाप, जिम्मेदार को क्या देखना है, पर आप हमारा ये काम कीजिए बा। कचरे का साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। हाँ, साफ सफाई आधा झाड़ते इधर और बाद में इधर वापस आ जाते, तो नीचे तक क्यों नहीं आते तुम झाड़ने वाले? कचरे की जो उठाने की सुविधा है वो गली गली में आती है आपके के लिए? वो गाड़ी आती और झाड़ने वाले नहीं आते। तो सरकारी स्कीम महानगर पालिका की तरफ से आती है, उसका क्या लाभ वार्ड में मिलता लोगों को? भाई वो सरकारी हमारी समस्या ये है कि भाई पानी 10-12 दिन को आता है, नल का पानी वो कम से कम 3-4 दिन में आना कम से कम। तो उसके अलावा रोज कचरे की गाड़ी आना, हाँ रोज कचरे की गाड़ी आना। और फिर ये रोड अच्छे बनना है, रोड जो खराब है वो अच्छे बनना, क्योंकि तो रिक्शे वाले आते नहीं बाजीपुर में रास्ते की वजह से। ये महानगर पालिका के चुनाव आने वाले अपने पास, तो ये वार्ड बाजीपुरा इंदिरा नगर के जो 59 और 60 है, इसमें क्या बेसिक मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं है, क्या काम होना चाहिए इलेक्शन के? यहाँ रोड पे पानी तुमता 12-13 दिन को पानी आता है। तो हमारी समस्या ये है कि 4 दिन में पानी आने को, और रोड पे जो पानी तुमता उसकी तकलीफ है हमको आने जाने वालों को। चंबर छोटे छोटे है, ये चंबर बड़े होना चाहिए। क्या ये मुद्दे दिमाग में रख के लोग वोट करेंगे या फिर दूसरे और भी मुद्दे? नहीं, ये दिमाग में रख के चोट करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अदनान चौश। बाजीपुरे में एक तो पहला मसला यही है कि बारिश में रोड पे पानी तुमा रहता। मेन लाइन जो है वो पूरी ब्लॉक थी, तो वो खाली हुई है, सफाई हुआ उसका, उस बात का हम मानते हैं। बाकी जो है नल का पानी जो आता है उसमें तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट पानी बहाना पड़ता, तो बाद में जब जाके अच्छा पानी आता है। तो ये, और उसके बाद जो है तो रोड का कि शाम में तुम जो है तो उसमें बाइक वाले भी आते हैं, टू व्हीलर वाले, अपने ऑटो वाले आते हैं, फिर 4 व्हीलर वाले आते हैं। तो इसमें जो है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है कि शाम में जो है तो गाड़ी एक दूसरे को पास नहीं होती है। एक तो गोल सा ट्रैफिक हो जाता, और रोड का इतना बुरा हाल है।
21 नंबर से अगर देखेंगे, 20 नंबर से 21 नंबर से तो 1 नंबर तक पूरा रोड खराब है। आज से 15 साल पहले रोड बना हुआ है भाईजीपुरे का। उसके बाद जो है तो गली के रोड है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद प्लस आड़ी गली में अगर जाते हैं तो आड़ी गली के रोड ऐसे है कि लेफ्ट में चल रहे हैं तो गाड़ी से समझो राइट में आ जाते हैं कि जगह इसी इतनी ऊपर नीचे है। तो ये समस्या जो है तो ये क्लियर होना चाहिए। और रोड का ज़्यादातर पानी कभी जो है तो 10 दिन में भी आता, 8 दिन में भी आता, 15 दिन में भी आता है। और आया भी है तो डेनिस की पूरी स्मेल आती है। तो ये काम जो है तो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पर नल का है मसला, अपना मेन पानी का मसला है। 10-12 दिन को पानी आता। रोड का भी मसला है यहाँ पे। तो डेनिस के भी मसले जो पानी जो तो वहाँ से चौकों पर बाहर आता पानी पूरा गलियों में पूरा, तो ये मसला है। ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, ये दिमाग में रख के लोग वोट करेंगे या फिर पार्टी नहीं, ये देख के रख के करना पड़ेगा ना। पार्टी का नहीं, अपने को जो काम करेंगे उसी को देना है अपने को। 9 सालों में क्या काम हुए ये वार्ड में अभी तक? मतलब सब थूके को धक्का लगा हुआ है, खाली टचअप करे हुए, दूसरा कुछ भी नहीं इसमें। काम जो होना चाहिए तो वैसा हुआ नहीं अभी तक। मेन मुद्दा क्या बता रहे हैं? क्या मेन अपना रोड का है मसला है, गली का पानी का मसला है। पानी 10-12 दिन को पानी आता। चंबर का मसला है, चंबर कभी भी जो तो गली फुल हो जाती है गली। महानगर पालिका की तरफ से या सेंट्रल की सरकार से जो भी स्कीमें आती है वो आप लोगों नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचती। अगर पहुँचती तो काम होते थे, नहीं पहुँच रही बोल के काम नहीं हो रहा ना, सब अधूरे काम हो रहे। रोड का भी वही मसला है, मेन रोड का भी जो तो वही मसला है वहाँ पर। कभी भी देख लो, आगे तक देख लो तुम, नाके तक पूरा रोड वैसे भरा हुआ है पूरा। मेरा नाम सैयद जमील। हमको यहाँ पे पानी की तकलीफ है भाईजीपुरे में, और रोडों की तकलीफ है, और ये ट्रैफिक की तकलीफ है। और गले में डाइनिस लाइन घर के सामने फुट जाते, बनते नहीं जल्दी, बच्चों के पैर भरते सब, वो देखता नहीं कोई, बस इतना प्रॉब्लम। क्या ये मुद्दों पे वोट करेंगे भाईजीपुरे के लोग? ये बात, ये काम होना हमारे, हाँ ये काम होना ना हमारे नगर सेवक को, ये मुद्दे पे रख के वोट करेंगे ना हम। पिछले 9 सालों में क्या क्या काम नगर पालिका ने करके दिया? करते वो काम है, लेकिन कैसा है अभी जरा ज्यादा बढ़ गया। करते वो काम, अच्छा करते काम। मेन काम क्या बोल रहे हैं? एक काम बताओ। मेन बोले तो हमको पानी का मसला और डाइनिस लाइन का मसला है, जो घरों के सामने फुट जाती, बच्चों के पैर भर जाते, अभी कोई देखता नहीं, कुछ नहीं, बस ये मसला है। जो देखो समस्या थी दुकान के सामने, घर के सामने पूरी बयां कर, जैसा बोल भाईजीपुरा का ये मसला है साहब। सबसे पहले तो कम से कम 12-15 साल से या रोडों की गलियों की सुविधा नहीं है। और दूसरा मसला 24 घंटे जो है चंबर बहते रहते। चंबर का तो कोई गली बाकी नहीं है, चंबर नहीं बह रहे या ये नहीं हो रहा। नल का भी ऐसा मसला है, या कुछ नलों को पानी आ रहा, कुछ नलों को पानी नहीं आ रहा। अरे तो बहुत सारे मसले, विकास तो बिल्कुल है ही नहीं है। सबसे पहली बात तो नगर सेवक ही नहीं है 10 साल से इधर। नगर सेवक के अलावा कोई सुविधा नहीं है। इससे पहले भी एक बार चैनल वाले आए थे, 8-10 महीने हो गए उनको, वो सबने बताए लोगों की परेशानियाँ, मजबूरियाँ, तो वो आए अपना चले गए। अभी गली का हाल देखो, रोड का हाल देखो, बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े ये चंबारा फूटे हुए, सारी दुनिया के मसले हैं। नलों को पानी नहीं, 12 दिन में आ रहा, 15 दिन में आ रहा। और वो बोले उनको तो बोलते उधर ऑफिसर लोगों से जाके बात करो बोलते। अब यह सब सारे मसले, घर टैक्स, नल टैक्स, ये टैक्स, वो वसूल करने को बरोबर आते हो, नल में कुट्टा ठोक के चल जाते। हमारा टैक्स बाकी रहा तो घर टैक्स, ये टैक्स। अभी परसों में 35,000 रुपये घर टैक्स, नल टैक्स भरा। और इतनी परेशानी होने के बाद में जो है तो ये परेशानी अच्छी नहीं है ना क्या। और उसके बाद में गली देखो, ये गली का हाल देखो, ये बड़े बड़े गड्ढे, जब नल को पानी आता, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग फिसलते, गिरते। और उसके बाद में जो है तो पूरा चिकड़ ही चिकड़ हो जाता। लोग नमाज को जाते, चंबर के पानी बहते, कोई गाड़ी भगाते लेके जाता, आंख पे छींटे उड़ जाते चंबर के, वापिस घर को जाके कपड़े चेंज करना पड़ता। इतने सारे मसले हैं कि मैं बता नहीं सकता। ये मुद्दे आप बता रहे हैं, बेसिक से बेसिक चीजें है ये। क्या वार्ड के लोग ये दिमाग में रख के वोट करने वाले हैं या फिर नहीं, वोट का जो मसला है, जो भी अगर हमारे पास वोट मांगने के लिए आएगा, हम उससे पहले पूरे वायदे करेंगे क्या भाई हमको सारी सुविधा होना, रोड की, हमारे डेनिस की, इसकी उसकी सारी सुविधा होना, हम पूरे वायदे करेंगे। तो वोट मांगने वालों से अगर वो हमको पूरी सुविधा देते हैं तो हम उनको वोट देंगे। हमको वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और हमको 12 वोट तो देना है, हमको तो हमारा हक है वोट देना, हमको वोट देना ही देना है। लेकिन जो हम वादे उनसे लेंगे तो भाई हमको सुविधा है, सारे सुविधा हमको होना, गलियाँ बनना, रोड बनना, जो डेनिस के जो रात दिन जो डेनिस बह रही है, अभी इधर जाओ तुम 16, 17 में, 18 में पूरा टोटल डेनिस का पानी बह रहा है उधर। तो ये सारे मसले हो ना,
बाकी दूसरा क्या है, अपना कुछ भी नहीं। पिछले 9 सालों में क्या काम हुए ऐसे कुछ परसेंट? 9 साल में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखते आ रहा है। यहाँ पे काम ऐसा आप देखो ना, पूरे 8-9 साल में जो, तो इससे पहले भी है थोड़ा, ये 10 नंबर गली बनी हुई है थोड़ी, तो गिने चुने गलियां बने, गिने चुने गलियां जो है तो पूरे बाकी के रह गए। बाकी ऐसा पूरा पूरा विकास नहीं हुआ है जैसा होना था। अगर शौक अच्छा हो, काम करने वाला, और मोहल्ले का हमारा पानी की सोए, ड्रेनेज की सोए करने वाला, आने वाले इलेक्शन में हमको अच्छा सा कारपोरेटर चुन के देना है और मोहल्ले का विकास होना चाहिए। क्या है आपके मुद्दे, क्या है ये वार्ड के, वो क्या ये- समस्याएं क्या है? ड्रेनेज की लाइन, रोड सही नहीं है, पानी की परेशानी, और बस ऐसा गलियां चौड़े होना, रास्ते का महानगर पालिका की तरफ से तो बहुत दावे होते हैं कि भाई हमने ये काम करे, सलाह दे रही होंगी। नए नए कुछ नए आश्वासन होते हैं, लेकिन यह रोड कई सालों से बना नहीं है। 20 साल से ये रोड बना नहीं है। देखो कितने खड्डे हैं, आगे तो और भी खड्डे हैं। हमारे वार्डों के अंदर जो है, तो जो वार्ड है बैजीपुरा, तो ये भी इतना भी बड़ा वार्ड है, इसके अंदर जो हमारा एक ही मसला है, पीने का पानी जो है ना, उसमें चंबर का पानी मिल के आ जाता है। ऐसी कई गलियां ये बैजीपुरे के अंदर, उसमें चंबर का पानी मिल के आ जाता है। तो ये लाइन जो है, तो महानगर पालिका ने या नगर सेवक जो भी आएंगे, तो उन्होंने इसको चेंज करना चाहिए। और ये रोड का जो है, गड्ढे हो गए रोड में, बैजीपुरे से जो एमजीएम जा रहा, और एमजीएम से जो तो गंजी शेदा तक जा रहा है, इसके अंदर ये रोड के अंदर गड्ढे हो गए, तो चलने में बहुत परेशानी हो रही। मेरा खुद 4-5 बार पैर जो तो मुड़क गया ये रोड के ऊपर, गड्ढे की वजह से, और ऊपर नीचे रोड हो गया। ये रोड का जो मसला है, ये सिर्फ मेन रोड का मसला है या बाकी गलियों का भी मसला है, दोनों साइड? ये बैजीपुरे में ऐसी 10-15 गलियां है, उसके अंदर ऐसा मसला है, बाकी कुछ गलियां का काम हो गया है। पिछले 9 सालों में कितना काम हुआ है आपको लगता है महानगर पालिका की तरफ? सर गिन के तो नहीं बता सकते, काम हुआ है। तो फिलहाल में मैं अपने नल पे जो ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन में पानी आता है, उसमें प्रेशर नहीं आता, तो आदमी रोड बराबर थोड़ा सा आगे पीछे जो है बराबर करना है। ड्रेनेज लाइन है, ये मसले अगर हल हो जाएंगे तो अच्छे